नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भूपेंद्र मिश्रा है। मैं स्पीच पैथोलॉजिस्ट एंड ऑडियोलॉजिस्ट हूँ। तो मेरा जो बेसिक प्रोफेशनल एम है वो होता है स्पीच से रिलेटेड और हियरिंग से जो रिलेटेड इश्यूज होते हैं, जैसे किसी को बोलने में कोई दिक्कत है या सुनने में कोई समस्या है, सो इसको डायग्नोज करना और इसका ट्रीटमेंट, ये दोनों चीज़ें इसमें आती हैं बेसिकली। तो जो डायग्नोसिस पार्ट है ये हम बिफोर इंटरवेंशन फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद में इसका इंटरवेंशन प्लान करते हैं। मैं अपने बारे में अगर बताऊं तो लगभग पिछले 15 साल से मैं इस प्रोफेशन में हूं और अब तक के हजारों बच्चों को देख चुका, जो बहुत सारी अलग अलग तरह की मानसिक विकलांगता से ग्रसित होते हैं, जैसे कि ऑटिज्म, मेंटल रिटार्डेशन, सेरेब्रल पाल्सी, डाउन सिंड्रोम्स। तो इस अनुभव के आधार पे ये देखा कि समाज में बहुत तरह का एक मिथ है। कई बार लोग समझते हैं कि ये पागलपन है, इसका कुछ नहीं हो सकता, इसका कोई इलाज नहीं है। अलग अलग पेरेंट्स से मिलते हैं तो अलग अलग पेरेंट्स की अलग अलग समस्याएं हैं। किसी के पास पैसे नहीं है, किसी के पास समय नहीं है, किसी के पास दोनों चीजें हैं, तो इसका जो इलाज है ये वहां पर उपलब्ध नहीं है। खास करके गांव के जो दूर दराज के क्षेत्र हैं उनमें ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि वहां पर इससे रिलेटेड जो प्रोफेशनल हैं वह नहीं है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, जानकारी नहीं है, जिसके अभाव में ये बच्चों का विकास नहीं हो पाता और इन्हें प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिल पाती। अब तक की, जैसे मैंने कहा, पीछे 15 सालों में लगभग 1000 से ज्यादा हियरिंग इम्पेयर्ड यानी कि जो सुनने में विकलांगता वाले बच्चे हैं इनको देख चुका हूँ। इसमें सैकड़ों बच्चों का कॉक्लियर इम्प्लांट में अपना रोल प्ले कर चुका हूँ। कॉक्लियर इम्प्लांट की बात करें तो नो डाउट इस पे सरकार की फंडिंग है, सरकार मदद भी करती है, बट उसके लिए एज क्राइटेरिया है, कौन जा सकता है, कैसे करेंगे, इस सब को लेकर के भी बहुत बड़ी समस्या है। पेरेंट्स को उसको गाइड करना कि आप कैसे इसको कर सकते हो, फिर पेरेंट्स को तैयार करना, इस प्रोसेस को पूरा करना, एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। इसके अलावा मेरा एक और वर्क स्टाइल है कि मैं क्लेफ्ट पैलेट और क्लेफ्ट लिप के साथ भी काम करता हूँ, यानी जिनके ओंठ और तलवे कटे होते हैं। इसके लिए मैं, एक संस्था है स्माइल ट्रेन जो पूरे विश्व के कई देशों में काम करती है, इसके लिए वह फंड करते हैं, उससे जुड़ा हूँ। और उस हॉस्पिटल के साथ मिल करके उनकी स्पीच से रिलेटेड जो समस्याएं होती हैं, बिफोर सर्जरी क्या चैलेंज आते हैं, आफ्टर सर्जरी क्या करना है, इसमें जो हमारा रोल है ये बहुत अहम हो जाता है। कई बार सर्जरी के बाद ये देखा जाता है कि आवाज ठीक नहीं होती, नाक से आवाज आती है, तो उसको ठीक करने के लिए एक स्पीच थेरेपिस्ट का बहुत अहम रोल है। अब तक के करीब 2000 से ज्यादा बच्चों को देख चुका जो इस समस्याओं से जुड़ते हैं। इनकी अपनी एक अलग समस्या है, गांव देहात से आते हैं, इतना इजीली ये पहुंच नहीं सकते, पहुंच भी जाते हैं तो मन में बहुत तरह का डर रहता है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इन सब चीजों पर काम करना पड़ता है, पेरेंट्स को तैयार करना पड़ता है कि ये कितना इजी है, कैसे आप कर सकते हो। दूसरा एक मेरा पैशन है जो स्पेशल बच्चे हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा, जिनको ऑटिज्म है, मेंटल रिटार्डेशन है, सेरेब्रल पाल्सी, इससे रिलेटेड एक हमारी संस्था है जो इस तरीके के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करती है, फर्दर उनको ट्रेन करती है कि कैसे वह आगे की लाइफ में क्या कर सकते हैं। तो इस संस्था में भी देखते हैं कि हर तरह के बच्चे आते हैं, किसी के पास पैसे हैं, किसी के पास नहीं है, किसी के पास समय नहीं है, तो अलग अलग तरह का अलग अलग अपना एक चैलेंज भी होता है। इस चैलेंज में आपको समझना होगा कि पेरेंट्स को भी समझना है कि उसकी एक्चुअली क्या दिक्कतें हैं, वो क्यों ऐसा नहीं कर पा रहा है, साथ साथ बच्चे को भी आपको प्रॉपर गाइड करना होता है। तो इसमें अब तक के जो मेरा अनुभव रहा है कि बहुत काम करने की जरूरत है, समाज के अन्य लोगों को भी इसमें आगे आना चाहिए
और इस तरीके के जो बच्चे हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं उनके साथ कंधे में कंधा मिलाकर हमें काम करना चाहिए। ये समाज की जिम्मेदारी है। यदि हम इस जिम्मेदारी को नहीं निभाएंगे तो निश्चित रूप से ये हम सब के लिए एक शर्मिंदगी का विषय बनेगा। इसके अलावा देखते हैं कि कई बार रेगुलर जो पेरेंट्स हैं उनके अपने चैलेंज आते हैं। कोई वर्किंग है, वो बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते, जिसकी वजह से उनका विकास नहीं हो पाता है। तो ऐसे पेरेंट्स को काउंसिल करना कि किस तरीके से आप उनको एक बेटर माहौल दो जिससे कि उनको एक बेटर डेवलपमेंट मिल सके, इन पर भी हम काम करते हैं। पीछे 15 सालों के अनुभव के आधार पर अगर हम कहें तो ये देखने को मिलता है कि जब तक आप एक ज्वाइंट अप्रोच के साथ इस पर काम नहीं करेंगे तब तक ये संभव नहीं है। इसके अलावा नए प्रोफेशनल को इसमें इनकरेज करना होगा। इसके लिए जो न्यू स्टूडेंट्स आते हैं वो कैसे अपने कैरियर को इसमें बना सकते हैं, क्या बेहतर कर सकते हैं, ये भी उनको बताना भी हम लोगों की जिम्मेदारी है। इस पे भी बहुत काम करते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं, लगभग अब तक 50 से ज्यादा बच्चे हैं जिनको गाइड करने पर ये अनुभव मिला कि वो एक बेहतर योगदान समाज को दे रहे हैं, बेहतर तरीके से कार्य कर रहे हैं। तो इन सब अप्रोचों के साथ में अब तक के जो मेरा अनुभव रहा है वो बहुत ही सुखद रहा है। और निश्चित रूप से हम सब पूरे समाज से एक अपील है मेरी कि आप सब इसमें अपना सहयोग दीजिए, क्योंकि जो ये विकलांगता है, मानसिक विकलांगता है, ये कोई मानसिक बीमारी नहीं है, ये कोई अभिशाप नहीं है। इस पर अगर बेहतर ट्रेनिंग सुविधाएं दी जाए तो निश्चित रूप से एक बेहतर जीवन प्रदान किया जा सकता है। धन्यवाद।